हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद जीत। आज का टॉपिक हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट। और इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम आज आपको बताएंगे कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो, उसकी रिक्वेस्ट को एनालाइज कर सकते हो और उसके एचटीएमएल कंटेंट को एनालिसिस कर सकते हो। ये जो एचटीएमएल कंटेंट होता है और ये रिक्वेस्ट होती है, ये होता है क्या है किसी वेबसाइट का, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारी वेबसाइट होती है या उसका कोई भी पेज होता है, वो जो जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो नहीं होता है। उसके पीछे एक कोड होता है जिसको हम एचटीएमएल कोड कहते हैं। इसी तरीके से एक पेज को लोड होने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारा जो ब्राउज़र होता है, ये जो हमारा सिस्टम होता है, वो ब्राउज़र के थ्रू सर्वर पे मारता है। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे CSS हो गई, जावा स्क्रिप्ट हो गई, उनको फैच करता है सर्वर से और उन सबको मिला के आपका एक वेब पेज बनता है जो कि आपके ब्राउज़र पे दिखाई देता है। अब आप सोचिए कि ये ब्राउज़र पे जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ वेब पेज दिखाई देता है, सिर्फ एक इमेज दिखाई देती है या कुछ कंटेंट दिखाई देता है। आपका ब्राउज़र क्या करता है, HTML को फैच करके उसको यूज़र फ्रेंडली वे में आपको प्रेजेंट करता है, जबकि उसके पीछे सिर्फ एक और HTML होती है जो कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट में होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वेब पेज के HTML सोर्स को और उस पर लगने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ और सीधे दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। पहले आप अपने ब्राउज़र पर कोई भी वेब पेज ओपन करेंगे, जैसे हमने ये गूगल का पेज ओपन किया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये आपका एक छोटा सी विंडो खुल जाएगी और इसमें आपको एक टैब दिखाई देगा एलिमेंट, और एक दूसरा टैब है नेटवर्क। यहाँ पर और भी तो बहुत सारे टैब हैं, जैसे परफॉर्मेंस हो गया, कंसोल हो गया, मेमोरी हो गया, सोर्सेज हो गया, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, लाइट हाउस। बट इन सब के बारे में मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। मैं आज आपको सिर्फ दो टैब्स के बारे में बताऊंगा। पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है नेटवर्क। जो एलिमेंट्स टैब है उस पर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा अपने वेब पेज का सोर्स दिखाई देता है। ये जो आपको वेब पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गूगल लिखा हुआ आ रहा है और ये सब लिखे हुए आ रहे हैं, ये HTML सोर्स है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गूगल जो यहाँ पर है वो एक इमेज है। यहाँ पर आप HTML में साफ साफ देख सकते हैं, ये एक टेक्स्ट नहीं है, ये एक इमेज है। तो ये इमेज टैग का यूज़ किया गया है इस इमेज को दिखाने के लिए। और ये यहाँ पर आप एक वेब पेज पे आपको इमेज दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल की एक इमेज है, ना कि कोई टेक्स्ट। तो आप किसी भी वेब पेज का सोर्स इस तरीके से देख सकते हो। आपको करना क्या है, आप राइट क्लिक कीजिए किसी भी, जब आप किसी भी वेब पेज को ब्राउज़र पर खोलते हैं तो आपको राइट क्लिक करना है, या तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए, या फिर आप सीधे शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हो Ctrl+Shift+I। अगर आप Ctrl+Shift+I का यूज़ करोगे तो भी वो छोटी सी विंडो आपको खुल जाएगी, और उसके आप पहले सेक्शन एलिमेंट सेक्शन पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पूरे वेब पेज का HTML सोर्स दिखाई देगा। इसी तरीके से जब आप कोई नेटवर्क सेक्शन में जाओगे तो आपको इस पेज को लोड होने में जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सारी रिक्वेस्ट दिखाई देंगी। जैसे कि मैं नेटवर्क सेक्शन में गया, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले ही लग चुकी थी तो वो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। हमको ब्राउज़र के वेब पेज को रिफ़्रेश करना होगा। हम जैसे ही वेब पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें सारी रिक्वेस्ट एक एक करके जाती हुई दिखाई देंगी। इस वेब पेज को लोड होने के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो सब अब यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं कि एक वेब पेज को लोड होने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती हैं। हर एक इमेज के लिए एक रिक्वेस्ट जाती है, CSS के लिए एक रिक्वेस्ट जाती है, मल्टीपल CSS लोड होती है तो मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती हैं, जावा स्क्रिप्ट होती है मल्टीपल। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस कोड 200, 204, ये सारे स्टेटस कोड रिप्रेजेंट करते हैं कि जो रिक्वेस्ट गई है उनका डेटा आया है या नहीं आया है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वर्ल्ड ने इसको डिसाइड किया, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी कोड की। 200 जो होता है वो सक्सेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और 204 भी। इसी तरीके से जैसे 404 होता है वो आपका पेज कैन नॉट फाइंड, अगर सर्वर पे वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए 404 या 404 का यूज किया जाता है। अगर आपको यहाँ पर कोई स्टेटस में 404 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है वो पेज डाउनलोड नहीं हो पाया, वो रिसोर्स मिसिंग है उस वेब पेज में। ये उसका टाइप होता है, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइप है, PNG है, टेस्ट HTML है, स्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से फॉन्ट है, बहुत सारी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ये रिक्वेस्ट हैं। और इन पर लगने वाला टाइम भी यहाँ पर दिया रहता है कि हर रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा है और उसमें कितना साइज उस रिक्वेस्ट को
एग्जीक्यूट होने में कितना साइज यूज, मतलब कितनी बैंडविड्थ यूज हुई है आपकी, या उस पेज का कितना साइज है वो यहाँ पर दिखाई देता है। साइज में आपको उस पेज का साइज दिखाई देता है, बैंडविड्थ दिखाई देती है कि कितना नेट ने उसको डाउनलोड किया है। तो ये तो हम गूगल पेज के बारे में मैंने आपको इंस्पेक्ट करके दिखाया। एक और वेबसाइट है हमारी, जैसे हम किसी भी वेबसाइट को इससे कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम आप अपने ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट ओपन कीजिए और आप उसके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप उसके HTML सोर्स पेज को इंस्पेक्ट कर सकते हो और उसका सोर्स कोड देख सकते हो। इसी तरीके से नेटवर्क में जाके उस पेज को डाउनलोड होने में जो भी रिक्वेस्ट लग रही है उन सबको एनालिसिस कर सकते हो। इसी तरीके की एक दूसरी वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको कोई अपनी रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपके पास कोई अपना क्वेश्चन है जिसको आप पूछना चाहते हैं, कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है, मैथ से रिलेटेड हो सकता है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो सकता है, तो इस वेबसाइट में आप अपने क्वेश्चन को फ्रीली पूछ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन अप करना है अपने इस वेबसाइट पर और अपना क्वेश्चन पूछ लेना। यहाँ पर बहुत सारे लोग अवेलेबल रहते हैं जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और यहाँ पर पहले से भी क्वेश्चंस रहते हैं तो उनसे भी आपको हेल्प मिल सकती है। ये सिर्फ मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी इसकी मदद से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट जो मेन मकसद है, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो था कि इंस्पेक्ट एलिमेंट आप कैसे करते हैं। तो आपको राइट क्लिक करना है। अब ये एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट मतलब हो सकती है। तो मैंने जैसे ये दूसरी नंबर की, पहले मैंने गूगल को करके दिखाया, अब मैं स्टैक ओवरफ्लो को करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इंस्पेक्ट करना है और यहाँ पर एलिमेंट सेक्शन जो है उसमें आपको दिखाई देगा पूरे वेब पेज का। जो ये माइनस है इनको क्लिक करके आप और ओपन कर सकते हो, देख सकते हो कि ये वेब पेज पे क्या क्या स्क्रिप्ट लोड हो रही हैं, टैग्स हैं, कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पर एक कंटेंट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसका सोर्स कोड देखना चाहते हो कि ये कैसे दिखाई देता है, इसका किस टैग की फॉर्म में होगा, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट कीजिए। जैसे आप इस पर इंस्पेक्ट करेंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा ये S3 टैग का यूज़ किया गया है और इसमें एक एंकर लगा हुआ है जो कि एक लिंक को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको उसी लिंक या उसी कंटेंट पे जंप करवा देगा। तो आप इस तरीके से अपनी साइट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी अपनी वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट को आप इंस्पेक्ट करना चाहते हो, उसके HTML कंटेंट को देखना चाहते हो, तो इस तरह से आप देख सकते हो। बस आपको राइट क्लिक करना है और उसको इंस्पेक्ट करना है। इसी तरीके से आप नेटवर्क में जाइए। मैंने कहा अगर अभी देखिए आपको कोई भी रिक्वेस्ट नहीं दिखाई दे रही, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि जब ये पेज लोड हो रहा था तो मैंने ये नेटवर्क टैब नहीं खोला था और उसने किसी भी रिक्वेस्ट को ट्रैक नहीं किया। रिक्वेस्ट तब भी गई थी और हर बार जाती है जब आप वेब पेज को रिफ्रेश करते हो। अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ उसको, तो अब देखिए जो इस वेब पेज को लोड होने के लिए जितने भी रिसोर्सेज डाउनलोड होने हैं वो हो रहे हैं एक एक करके, और उन पर जो लगती है रिक्वेस्ट वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट गई है जो कि डॉक्यूमेंट टाइप है, फिर ये स्क्रिप्ट रिक्वेस्ट गई है, SVG रिक्वेस्ट गई है, GIF। हर एक कंपोनेंट के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो वो जाती हैं और वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो। उन पर लगने वाला टाइम भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है मिली सेकेंड में। ये सारा टाइम मिली सेकेंड में आपको दिखाई देता है, 26 मिली सेकेंड, 969 मिली सेकेंड। और ये उन पेज का साइज़ है। जो सबसे बड़ा पेज है वो ये है जिसपे कि मेन सारा कंटेंट होता है और उसका साइज़ है 47.5 KB। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी वेबसाइट को इंस्पेक्ट कर सकते हो और उसके एलिमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। एलिमेंट्स मतलब उसके HTML सोर्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो और उसके नेटवर्क को इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट और किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को कैसे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसके HTML कंटेंट को कैसे आप देख सकते हो, उस पर लगने वाली रिक्वेस्ट। जब भी कोई एक वेब पेज लोड होता है तो बहुत सारी रिक्वेस्ट बैकएंड पे एग्जीक्यूट होती है जो कि सर्वर से इंटरेक्ट करती है। तो वो उन सारी रिक्वेस्ट को अगर आप देखना चाहते हो तो वो कैसे देख सकते हो, और वो भी अपनी ब्राउज़र, नॉर्मल ब्राउज़र की हेल्प से। इसके लिए आपको कोई भी अदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना और किसी भी एक थर्ड पार्टी टूल की ज़रूरत नहीं है। आपका जो ब्राउज़र होता है, क्रोम ब्राउज़र हो गया, फायरफॉक्स ब्राउज़र हो गया, उनकी मदद से आप ये सब कर सकते हो। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपने वेब पेज के सोर्स को, HTML कंटेंट को और नेटवर्क रिक्वेस्ट को कैसे एनालिसिस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके का कंटेंट हम आपके लिए और भी लाते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।